हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। एंड फाइनली जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है फॉर एम फार्मेसी एडमिशन वो आ चुका है। कैसे फॉर्म फिलअप होगा एंड ऑल द अदर डिटेल्स रिगार्डिंग द एम फार्मेसी 2023-24 सेशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी के फॉर्म को कैसे फिल करते हैं फॉर एम फार्म उसको भी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और बात करेंगे कि कैसे एडमिशन होगा, क्या डेट्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है एंड फीस क्या क्या है एंड ऑल द थिंग्स राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है जादवपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसका फॉर्म इंजीनियरिंग के साथ ही होना था, मतलब एमटेक के साथ, लेकिन उसके बाद ड्यू टू सम रीजंस और जीपैट का रिजल्ट भी नहीं आया था तो इन्होंने पोस्टपोन कर दिया था अपना एडमिशन। एंड आप लोग अभी अगर यहाँ पे एडमिशन पेज पे आओगे तो आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पीजी डिग्री प्रोग्राम मास्टर ऑफ फार्मेसी अंडर द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी राइट फॉर द एडमिशन सेशन। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकाला है इन्होंने। इस नोटिफिकेशन को हम लोग डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि notification for admission to PG degree program Master of Pharmacy admission forms for the above course will be available from 12 जुलाई, मतलब 12 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक ये फॉर्म चलेगा राइट। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में विजिट, ये वाला वेबसाइट आपको विजिट करना है फॉर्म्स के लिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड द इंफॉर्मेशन ब्रोश्योर केयरफुली before filling up the admission form. All the further notification regarding the admission will be displayed in the admission portal. एडमिशन पोर्टल का लिंक है हमारा यहाँ पे, तो हम लोग इन लिंक्स को सबसे पहले देख लेते हैं राइट। एंड हियर वी आर, यहाँ पे फिट इस एडमिशन पोर्टल का नाम है FET राइट, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक होम है, एम फार्म एडमिशन है और पीजी इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग का एडमिशन क्लोज हो चुका है। फार्मेसी का एडमिशन एम फार्म में देख सकते हो द फॉर्म ऑफ सबमिशन इज कमिंग सून, मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है ये राइट। ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू रीड एंड फॉलो द एडमिशन इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर केयरफुली। अब कैसे प्रोसेस होगा, सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट करना होगा आपको। एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर, सबसे पहले पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, यहाँ पे जाओगे इस वाले लिंक पे एंड पेमेंट करोगे, सिलेक्ट करोगे एम फार्म एडमिशन, फिर आपका पर्सनल डिटेल्स देना, एकेडमिक डिटेल्स देना, जीपैट का मार्क्स यहाँ पे लेंगे, मतलब NTA जो स्कोर है राइट। और एडमिशन एप्लीकेशन फीस लगेगा यहाँ पे 500। then download and print the confirm payment acknowledgement receipt, SBI correct system. The application fee payment will be live till 21/7/2023. No extension of time will be provided. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप पे होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। डाउनलोड द परफॉर्मा एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द लिंक राइट, फिल अप द फॉर्म मैनुअली, रिपोर्टिंग फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। थर्ड ऑप्शन, मतलब थर्ड स्टेप है रिपोर्ट इन पर्सन एट scheduled टाइम एंड डेट टू बी नोटिफाइड सून। ठीक है, विद द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फी पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट in original or self-attested copies of relevant testimonials. Not completing of the verification will automatically remove the candidate without further communication. Okay, पहले आप लोग पेमेंट करोगे, देन फॉर्म फिल करोगे यहाँ पे, देन रिपोर्टिंग है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं। फिर अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए तो नेक्स्ट जो स्टेप है, नंबर 4 स्टेप है, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो बाय पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस इन पर्सन आपको हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी विजिट करना होगा। ठीक है, फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, फॉर फाइनल एडमिशन, ऑल द थिंग्स। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस एट शेड्यूल डेट एंड टाइम पे आपको जाना पड़ेगा फाइनल एडमिशन के लिए राइट। तो हम लोग चलिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन को ब्रोशर को डाउनलोड कर लेंगे, जैसे कि ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे कैटेगरी और एडमिशन डिटेल्स। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले ये एम फार्म जो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में होगा, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है राइट। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का अंडर है ये एम फार्म। अब यहाँ पे एडमिशन के दो कैटेगरीज है, फिलहाल दो कैटेगरीज है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए है हमारा जीपैट कैटेगरी फॉर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड थ्रू जीपैट एंड हैविंग अ वैलिड जीपैट NTA स्कोर इन टर्म्स ऑफ द वैलिडिटी पीरियड, मतलब 3 साल का जो वैलिडिटी है राइट। एंड द कट ऑफ मार्क्स इन द कैंडिडेट्स रेस्पेक्टिव रिजर्वेशन कैटेगरी, मतलब इस साल के लिए कट ऑफ जो है, जो अभी आपका कैटेगरी है उस कट ऑफ से ऊपर जाना होगा आपको। और तो सेकंड कैटेगरी वो है स्पॉन्सर्ड, जो लोग सर्विस कर रहे हैं। ध्यान से सुन लो, क्योंकि जनरल कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड के लिए पूछते हैं, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स आपके लिए नहीं है। स्पॉन्सर्ड बस उन्हीं के लिए है जो सर्विस कर रहे हैं, फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट पोस्ट में है, CDSCO वगैरह के पोस्ट में राइट। वो एलिजिबल है इसके लिए आफ्टर पासिंग क्वालिफाइंग डिग्री एंड ड्यूली स्पॉन्सर्ड बाय हिज एम्प्लॉयर और हर एम्प्लॉयर।
vacant sponsored seat may be filled by GPAT candidate merit wise with sponsored seats right quota। तो वैकेंट सीट रहे अगर ये स्पॉन्सर्ड वाला खाली रहे तो वो ऑटोमेटिकली जीपैट में चला जाएगा। ओके, स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे स्कॉलरशिप। सो देयर विल बी नो स्कॉलरशिप फॉर जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स for admitted into MPharm program. However, the candidates with valid GPAT score and admitted under category A may start to enjoy the scholarships if sanctioned by funding agency। देखो मतलब बताया जा रहा है कि फिलहाल कोई स्कॉलरशिप नहीं है क्योंकि ये AICTE अप्रूव इंस्टीट्यूट है। AICTE अप्रूवल नहीं मिला है MPharm के लिए क्योंकि AICTE डिसकंटिन्यू करती है PCI के साथ। तो फिलहाल कोई स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज में मिलेगा PCI से तो हमको नहीं मिलेगा। अगर सभी कॉलेज को इंडिया में मिलेगा PCI से या फिर UGC से या फिर जो भी देगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फिर हम लोग भी एलिजिबल होंगे तो हम लोगों को भी दिया जाएगा, राइट। मतलब अगर फंडिंग एजेंसीज हर कॉलेज को देंगे तो जादवपुर यूनिवर्सिटी को भी देंगे। तो ऐसा नहीं है कि देयर विल बी नो स्कॉलरशिप, मतलब स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा, फिलहाल नहीं मिलता जब तक ये इश्यू डिस्प्यूट में है। ओके, कैंडिडेट विद वैलिड गेट स्कोर विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन MPharm प्रोग्राम। MPharm में एडमिशन के लिए यहाँ पे गेट स्कोर एलिजिबल नहीं है, बस GPAT ही चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया GPAT स्कॉलरशिप को लेकर और टेंशन मत लो, अगर सब हर इंडिया के हर कॉलेज में मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। ओके, राइट। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमारा एलिजिबिलिटी जनरल एलिजिबिलिटी और कुछ नहीं है। यहाँ पे CGPA चाहिए 6.75 स्केल ऑफ 10, मतलब 60% मार्क्स फॉर द जनरल एंड EWS, और बाकी के लिए चाहिए 6.15, राइट। मतलब और OBC NCL के लिए 5.25 जैसे जैसे है। OBC NCL के लिए है यहाँ पे 6.15 और 5.25 है SC ST और PWD के लिए। और जो अपीयरिंग और अपीयर्ड कैंडिडेट्स है, मतलब अभी भी उनका चल रहा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी A में, राइट। इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे कब क्या करना है। नीचे आओगे तो कैसे एडमिशन होगा, राइट, कैटेगरी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कैटेगरी A तो हमारा GPAT ही है, हैविंग अ वैलिड GPAT स्कोर इन टर्म्स ऑफ वैलिडिटी पीरियड एंड द कट ऑफ मार्क्स फॉर द कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिव रिजर्वेशन कैटेगरी। सो डोंट आस्क कि नॉन GPAT स्टूडेंट्स एलिजिबल है कि नहीं, यहाँ पे कोई एलिजिबल नहीं है। GPAT स्कोर कार्ड होना चाहिए वैलिड, मतलब GPAT क्वालिफाइड जो भी कट ऑफ है उससे ऊपर, और वैलिडिटी भी 3 साल में जो भी साल है वो सभी वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। B के लिए भी सिमिलर है, यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर इन सर्विस में होना चाहिए एक्सपीरियंस, ओके, एंड एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट भी चाहिए। क्वालिफाइंग डिग्री जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए, ओके। अब सीट रिजर्वेशन क्या है, सीट वैलिडिटी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो कोटाज है वो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए होंगे यहाँ पे, राइट। वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, कोटाज वगैरह स्पेशली फॉर द OBC कैंडिडेट्स एंड EWS कैंडिडेट्स, ओके, PWD रिजर्वेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दिया है। सिलेक्शन नॉर्म्स, कोई एडमिशन टेस्ट यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, नो एडमिशन टेस्ट फॉर द कैटेगरी A GPAT, डायरेक्ट होगा। कैटेगरी B के लिए एक टेस्ट होगा, एडमिशन टेस्ट होगा, जो BPharm के PCI सिलेबस से होगा, ऑफलाइन मोड पे MCQ बेस्ड टेस्ट होगा 1 आवर का, और स्कीड्यूल डिटेल्स आपको बाद में बताया जाएगा एडमिशन पोर्टल पे, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। GPAT के लिए मेरिट लिस्ट क्या होगा, सिंगल कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ GPAT स्कोर और NTA स्कोर। NTA बेसिस पे, GPAT के बेसिस पे यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट होगा, कोई BPharm वगैरह देखा नहीं जाएगा, और इनका ये एग्ज़ाम को देखा जाएगा, जो एग्ज़ाम होगा इनकी तरफ से, ओके, राइट। सो ऑल द थिंग्स मैंने बता दिया मैक्सिमम, बाकी सारे कुछ चीज़ जो है आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो कैसे क्या करना है। गाइडलाइंस फॉर द एप्लीकेशन, क्या क्या चीज़, ये सब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए, ऑल द थिंग्स। फिलहाल आप लोग का फॉर्म फिलअप करोगे एंड इसको एक बार पूरा PDF को एक बार पढ़ लीजिएगा, राइट, कि सिलेक्शन कैसे होगा, एडमिशन कैसे होगा, ये इस पार्ट को थोड़ा सा कर लीजिएगा, सिलेक्शन एंड एडमिशन। A merit list is based on the GPAT score or NTA score for category A, and another list is mentioned either in category B. Okay, right. 2 rounds होंगे यहाँ पे एडमिशन और सिलेक्शन के। फर्स्ट राउंड विल बी कंडक्टेड, कैसे कैसे होगा आप लोग देख सकते हो। मतलब फर्स्ट कैटेगरी के फर्स्ट राउंड के बाद सीट बचेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, और सीट होगा भी तो इधर उधर हो सकता है। मतलब B में वैकेंट हो गया पूरा तो A में चला जाएगा वो, राइट। तो वो लोग वैकेंट सीट्स का इन्फॉर्म करेंगे आपको, ओके। सो दीज आर ऑल द थिंग्स, ठीक है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको जाके चेक कर लीजिएगा पूरा। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।